बात छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस और बीजेपी की बल्लेबाजी के। दरअसल भूपेश सरकार ने एक के बाद एक ऐसे काम शुरू किए जिससे कि बीजेपी के कोर और परंपरागत मुद्दे उसके हाथ से छिनते गए। अब तक हिंदुत्व की पिच पर बघेल बीजेपी को लगातार पवेलियन लौटा रहे हैं। राम और गाय के मुद्दे को जिस तरह भूपेश सरकार ने आगे बढ़ाया है उससे बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि धर्म के जरिए बीजेपी को मुद्दा विहीन करने की क्या असल में तैयारी है, बीजेपी के एजेंडे को हाईजैक कर रही है क्या कांग्रेस, और बीजेपी के अयोध्या एजेंडे की काट कांग्रेस ने ढूंढ ली है। सॉफ्ट हिंदुत्व दिलाएगा 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत। इन तमाम सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 की तैयारी, हिंदुत्व का मुद्दा सब पर भारी, श्री राम दिलाएंगे सत्ता की चाबी। जी हां, राम वन गमन पथ का काम जारी है और राम वन गमन पथ सर्किट में बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने प्रभु श्री राम की एक और विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम भूपेश ने शिवरी नारायण में श्री राम की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आप तस्वीरों में श्री राम की प्रतिमा की भव्यता देख सकते हैं। हालांकि इस तस्वीर में जितनी आस्था की झलक है उतने ही इसके सियासी मायने भी हैं। दरअसल भूपेश बघेल जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे कि बीजेपी के एजेंडे के जरिए ही मात दी जा सके, और इसमें सीएम बघेल कामयाब भी होते दिख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में गाय और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों को भूपेश सरकार ने प्राथमिकता दी है। भूपेश सरकार ने गौ पालकों से गोबर खरीदना शुरू किया। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के पंचायतों में गौठान बनाने का काम जारी है। सरकार विभिन्न गौ उत्पाद बेचने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला गौ मुक्ति धाम भी बनना है। नए गौ अभ्यारण्य बनाने की योजना पर भी काम जारी है। राम वन गमन पथ सर्किट का काम भी जारी है। चंदखुरी में राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। शिवरी नारायण में भी भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। राम वन गमन परिपथ पर श्री राम की 2 भव्य प्रतिमाएं लग चुकी है। राम कथा करने वाली मानस मंडलियों को छत्तीसगढ़ में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना की भी शुरुआत की गई है। तो क्या ये तय माना जाए कि 2023 में राम प्रदेश में बड़ा सियासी मुद्दा रहने वाले हैं, या यूं कहें कि हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग और बॉलिंग होने वाली है, क्योंकि सीएम बनने के बाद से भूपेश बघेल हिंदुत्व की पिच पर लगातार बीजेपी को एलबीडब्ल्यू करते आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने परंपरागत एजेंडे पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दूसरे टर्म में वापसी के लिए कांग्रेस को कोशिशें तेज करनी होंगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2023 में इसका श्रेय लेती दिख सकती है। आस्था के नाम पर विकास के मुद्दे छोटे पड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी राम ही सहारा हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राममय हो गया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राम के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लीड नहीं ले पाएगी। अब सवाल उठता है कि 2023 में राम नाम ही क्यों? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राम वन गमन पथ के साइट्स पर्यटन के हब बनेंगे, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके जरिए कांग्रेस बीजेपी के खाटी हिंदुत्व का जवाब देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का क्रेडिट लेगी। इसके काट के लिए कांग्रेस के पास राम वन गमन पथ बड़ा हथियार रहेगा। कांग्रेस ये बताएगी कि उसने प्रदेश में ही राम से जुड़ी यादों को सजीव किया है। मतलब ये कि राम वन गमन पथ जितना विकास और आस्था से जुड़ा है उतना ही ये सियासी भी है। इसलिए इस पर राजनीति तेज होती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी है। रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक अंदाजा लग चुका है कि आज की डिबेट किस पर आधारित है, और आज
जो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत आपसे ही जेपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए ही बीजेपी अक्सर अलग अलग राज्यों में सत्ता पर काबिज हुई है, केंद्र पर भी। लेकिन अब इसको लेकर के, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की पिच है उसी पिच पर आकर के कांग्रेस पार्टी खेलना शुरू कर चुकी है, आपको लग रहा है कि ये 2023 में कांग्रेस के लिए एक साफ रास्ता बना रही है छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह कोई पिच नहीं थी। सच्चाई यह है कि 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला। सच्चाई यह है कि 9 नवंबर 1989 को जब शिलान्यास हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह। इनकी कौन सी पिच है? हम लोगों ने धर्म को कभी सियासत से नहीं जोड़ा, लेकिन ऐसी कोई पिच बीजेपी के पास नहीं थी, क्योंकि धार्मिक होना और धार्मिक दिखना दो अलग अलग वस्तुएं। भारतीय जनता पार्टी में वो कोई बात नहीं थी, ना उनकी कोई पिच है, ना उनकी कोई अवधारणा है, ना उनका कोई मुद्दा है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के साथ धर्म की जो परिभाषा है, धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है, उस परिभाषा पर चल रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ तो ननिहाल है राम। यहाँ किस बात की उनकी पिच? ये तो ननिहाल है, राम का ननिहाल है। और यहाँ पे राम के मंदिर बनना स्वाभाविक बात है। इसमें कांग्रेस की सियासत से जोड़कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म को सियासत से जोड़ती है, कांग्रेस धर्म को सियासत से नहीं जोड़ती, धर्म को धर्म के रूप में लेकर काम करती है। और राम तो 133 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, वो किसी राजनीतिक परिधि में उनको नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन राम के नाम पर जब आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम किए, राम वन जो गमन पथ तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि अयोध्या का जो मैटर है, या अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण जिसको आगे 2023 तक बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, उसका एक काउंटर रिएक्शन या काउंटर अटैक आपकी तरफ से भी होगा। आप भी दिखा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भगवान श्री राम के लिए हमने क्या किया। लेकिन सर, एक हलफनामा भी दायर किया जाता है जिसको लेकर के बड़े सवाल उठते हैं, जिसको अक्सर बीजेपी इसको आधार बना करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि आप भगवान राम के हितैषी नहीं है, उनको आप मानते नहीं है। उसमें कहा जाता है कि जो राम सेतु का जब भी जिक्र होता है, उसको लेकर के एक हलफनामा दायर कर दिया गया था, उस पर आपने सवाल उठा दिए गए थे कि इसका कोई आधार नहीं है। तो ये जो इस तरीके के आरोप है, इसका जवाब कैसे देंगे फिर आप? किसने हलफनामा दिया था? हलफनामा न्यायालय में कौन देता है? हलफनामा कभी कांग्रेस पार्टी हलफनामा नहीं देती। जो शासन के खिलाफ यदि कोई मुकदमा होता है, तो प्रशासन, उसका जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो हलफनामा देते हैं। उसको कांग्रेस से जोड़ना हलफनामे को, ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है। राजनीतिक पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस को कोई हलफनामा दायर करे। इन बातों को निराधार रूप से प्रोपागंडित किया गया है। सच्चाई कुछ और है। नहीं, वो कहते हैं कि कपिल सिब्बल जो कि कोर्ट में जाते हैं उस वक्त और एक हलफनामा दायर करते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, और उसी को लेकर के सियासत भी शुरू होने लगती है। इस पर जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आता हूं। कपिल सिब्बल मेरे से पूछा जा रहा है? जी जी, आपसे ही सवाल है सर। हाँ, कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के, कपिल सिब्बल एक अधिवक्ता हैं, एक वकील की हैसियत से उन्होंने वहां पे काम किया है। उन्होंने कांग्रेस के पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां काम नहीं किया। किसी भी, हमेशा भारतीय पार्टी ने धर्म की सियासत करके इसी तरह के गलत मुद्दे उठाए गए, धर्म के नाम पर सियासत की है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर सियासत नहीं की। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और राम पे भी उसका उतना ही अधिकार है, राम को भी उतना ही मानती है, रहीम को भी उतना ही। ठीक है, ठीक है। अब इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है। थोड़ा सा देर हो गई आपको, लेकिन बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि हम तो राम हितैषी हैं। अब आपको भी बताना होगा सर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितने राम हितैषी हैं, और जनता को समझा पाएंगे क्या? राम हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है जिस पर हम कांग्रेसियों को प्रमाण देते हैं। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य सुना था, बड़ी हंसी आती है। कांग्रेस ने हलफनामा नहीं दिया तो मनमोहन सिंह जी कौन थे
और यदि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्री तो काल में यदि कोई हलफनामा दायर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो। प्रवक्ता जी बहुत सारे बोल रहे थे हमने राम गमन पथ बनाया, कांग्रेस ने रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई, कांग्रेस ने कौशल्या माता का मंदिर बनाया। ये आपने थोड़ी बनाया, वो फिर अधिकारियों ने बनाया, अधिकारियों ने वो काम किया। अरे आप झूठा हलफनामा देते हैं, राम सेतु नहीं है, राम काल्पनिक है, आप इस प्रकार की बात करते हैं और राम को राजनीति का विषय बनाते हैं। आपको बता दूं, देखिए आदमी दिल और दिमाग से काम करता है। जो दिल से काम करता है वो हानि और उसमें लाभ ये नहीं देखता, लेकिन जो दिमाग से काम करता है वो ये सोचता है उसको लाभ होगी कि हानि। कांग्रेस के लोग आज 4-5 साल से कभी जनेऊ चिखाते घूमते हैं कि हम हिंदू हैं, कभी बताएंगे मंदिर जाएंगे कि हम हिंदुत्व के हितैषी हैं, कभी ये मंदिर बनाएंगे। आज ये दिमाग से काम कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए। 5 साल के पहले इनको नहीं लगता था कि हिंदू कोई है, गर्व से कहो। विमल जी 15 साल तो आपकी भी सरकार रही ना, उस वक्त आपको क्यों नहीं ध्यान आया? नहीं, मैं बता रहा हूँ आप, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए, आरएसएस के लिए राम जो है वो आस्था के विषय है। हम दिल से काम करते हैं, हमको इससे मतलब नहीं कि हम यदि भगवान राम को लेकर के काम करेंगे, हिंदुत्व को लेकर के काम करेंगे, हमको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे हमको आज 50 साल से हमारे स्थापना से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सीधे रास्ते चलेंगे। लेकिन कांग्रेस को लगा अरे पहले हिंदुत्व को गाली देने से वोट मिलता था, तो हिंदुत्व को गाली देते थे, हिंदू मंदिर में जाना वो करते थे। सोमनाथ के मंदिर के लिए जब मुख्य गृह मंत्री जा रहे थे तो नेहरू जी रोक रहे थे कि आप मत जाइए वहां उसके उद्घाटन में, उसके शुभारंभ में, लेकिन अब दिशा बदल गई है। नहीं तो अच्छा काम हो रहा है हिंदुत्व के प्रति अच्छा, विमल जी अगर छत्तीसगढ़ के अंदर जो काम हो रहा है, राम वन गमन पथ अगर बन रहा है, 30 सेकंड देंगे, 30 सेकंड देंगे कि अब कांग्रेस को लग रहा है कि हिंदुत्व की धारा से वोट मिलता है, इसलिए वो उस तरफ मुड़ रहे हैं। और कल के दिन मैं बता दे रहा हूँ आपके 5 साल के बाद यदि राम वन गमन पथ को तोड़ने से वोट मिलेगा तो ये कांग्रेसी उससे भी संकोच नहीं करेंगे। ये तय कौन करेगा ना सर? ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, हमारी आस्था जो है प्रभु राम के लिए है वो बिल्कुल सही है, सामने वाले की राजनीति की वजह से। अब ये तय कैसे हो पाएगा ना? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमने काम किया है, आपकी 15 साल सरकार रही लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन अब जब हमें मौका मिला है तो हमने काम किया है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने जो काम किया है वो राजनीति को केंद्र में रख करके किया है, वोट पाने के लिए किया है। देखिए, ये विषय जो है ये बड़ा विस्तार का विषय है, ये पॉलिटिकल हो गया है। राम जो है पूरे देश के एक एक व्यक्ति के राम है, सबके राम है, हर जाति के राम है, हर वर्ग के राम है, कण कण के राम है। तो ये स्थिति जो है अब राजनीति कैसे बन गई, तो जब मुझे समझ में आ रहा है लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद ये एक राजनीति का विषय बना दिया गया है। सभी पार्टियों के द्वारा इसको राजनीति का विषय बना दिया। पक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आई, विपक्ष के लिए कांग्रेस सामने आई, और भी पार्टियां आई सामने। तो राम को राजनीति ने माँ और पिता में बांट कर रख दिया है। राम को राजनीति ने माँ बाप में बांट दिया है। एक अयोध्या के राम हो गए जय श्री राम, एक छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या के राम हो गए जय सिया राम। जय श्री राम के नारे को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जय सिया राम का नारा दिया। इनके जय सिया राम, उनके जय श्री राम। नहीं, यानी कि ये कहा जाए, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे थे अब ये मजबूरी आ गई है। पहले हिंदुत्व को उल्टा सीधा कहा जाता था, गलत कहा जाता था, लेकिन अब हिंदुत्व को ही का ही सहारा लिया जा रहा है। यानी कि बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आकर के खेल रही है। उसी पर आ रहा था, उसी पर आ रहा था। जब आप राजनीति का विषय बना देंगे किसी चीज को तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न जो है वो कांग्रेस मानती है कि वोट पाने के लिए जय श्री राम है। राम का जो वचन दिया है इन लोगों ने वो शायद इसलिए लिया कि वोट मिलेंगे, ये कांग्रेस का मानना है।
तो कांग्रेस को जवाब देना है। तो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तय किया कि कांग्रेस को भाजपा को इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये मां कौशल्या की नगरी है, रामचंद्र की माता जी का निवास स्थान है, ये उसका मायका है, वो हमारे भांजे हैं। ये सारी चीजों को डेवलप किया गया, पहले से डेवलप है लेकिन और डेवलप किया गया, पॉलिटिकल रूप से डेवलप किया गया। अब देखिए जितने भी स्थान पे काम हो रहा है वो राम वन गमन पथ जो है डॉक्टर आपके राम अवतार ने शोध किया था, उसमें ये सारी चीजें आई है और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। ठीक है कि रामगढ़ कोरिया से लेकर के जो है सुकमा तक जो है रामचंद्र जी का दंडकारण्य प्रश्न सब जो है वो बस्तर क्षेत्र है, यहाँ वो रहे हैं। तो उस सब को जोड़ करके वो उसको विकसित करके जय श्री राम की जगह जय सिया राम, ये रामचंद्र हमारे माता कौशल्या के बेटे हैं, हमारे भांजे हैं, राम हमारे हैं, इस रूप से जो है डेवलप किया है। तो वो राजनीतिक विषय ही, राजनीति का जवाब राजनीति से देने का प्रयास। ठीक है, यानी कि राजनीति का जवाब राजनीति से ही देने का प्रयास है। जेपी श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि अयोध्या की राम मंदिर को लेकर के अगर बीजेपी इसको भुनाएगी, इसको बताएगी, तो आपकी तरफ से क्या इसका जवाब होगा? देखिए, हम तो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने नहीं करवाया है। राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के आदेश से हुआ है। भाजपा बहुमत में थी, वो पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित करके नोटिफिकेशन करके राम मंदिर के निर्माण का कानून बना सकती थी। उसने क्यों नहीं बनाया? जवाब है इनके पास, वो न्यायालय के आदेश से बनाए। लेकिन राम गमन पथ और जो राम की मूर्तियां छत्तीसगढ़ में बन रही है वो किसी न्यायालय के आदेश से नहीं बन रही, वो जनभावना से यहाँ की मूर्तियां बनाई जा रही। तो ये दोनों की विचारधारा में ये अंतर है। रही बात, एक बात और कि राम के नाम का सियासत कौन कर रहा है, ये जग जाहिर है। ये डिबेट में कहने की बात नहीं कि राम के नाम की सियासत इस भारत में किसने। ठीक है, विमल चोपड़ा जी, अब जवाब दीजिए जरा, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हार्डकोर हिंदुत्व बनाम जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो विचारधारा शुरू हुई है, आपको नहीं लगता कि जो हिंदुत्व के अलावा बाकी जो वोटर्स हैं वो थोड़ा सा आपसे छिटक गए हैं बाकी राज्यों के अंदर भी? नहीं, देखिए साहब, ऐसा आप कांग्रेस को लज्जित था कि धर्म से कब हिंदू है बोलेंगे तो वोट मिलेगा। पहले इसके तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। तालिबानों के प्रकरण में क्या किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मजबूर महिला को उसका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसने उसको पलटा, संविधान की गलत व्याख्या करके इसने संविधान का आघात किया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी आप मानने से इनकार कर रहे थे और आज कहते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और इनके वकील कपिल सिब्बल क्या कहते थे? नहीं, अभी फैसला नहीं होना चाहिए, 2 साल इसके निर्णय को और बढ़ा देना चाहिए, ये बात आप कहते हैं। आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, धर्म का मतलब ही आप नहीं समझते। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा ही नहीं था। ये तो इंदिरा गांधी ने लाया कि तुष्टिकरण की राजनीति की जाए, इसलिए आपने उसने धर्मनिरपेक्ष लिखा। और जहां तक राम की बात है, चाहे गंगा की बात है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। इस संस्कृति के साथ राष्ट्रवाद जो है हमारा चलना चाहिए और यही देश को जोड़ने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली। उसने ये नहीं देखा इससे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे मुसलमान वोट देगा कि नहीं देगा, इससे ये वोट देगा कि नहीं देगा। हमने दिल से काम किया और हमने ये स्वीकार किया, इससे हमारे वोट कटते हैं तो कटे, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक और विचारधारा आपकी है, हम छोड़ेंगे गायों को बचाने के लिए, बड़े संवर्धन के लिए आपने बड़े प्रयास किए, गौ सेवा रक्षक दल, ऐसे कई ऐसे आपने काम किए, लेकिन जब गायों को बचाने के लिए बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि साहब आप सिर्फ कहने के लिए हैं, करने के लिए हम बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने गौठान के जरिए बहुत हद तक गौशालाओं के अंदर व्यवस्थाएं तय की हैं ताकि गायों को सुरक्षित रखा जा सके। आप क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, लिखने से बोलने से नहीं होता, करने से होता है। गौठान की हालत जाकर के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार 1 रुपए गौठान में खर्चा नहीं कर रही क्योंकि हालत खराब है। सारा काम जो है 15वें वित्त और केंद्र के मनरेगा से हो रहा है। ये लोग करेंगे क्या? और हालत क्या बना रखी गौठान की। आज अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले जो है 50 गायें जो है कीचड़ में धंस करके मौत के मुंह में समा गई। क्या कर रहे हैं आप? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बहुत चिल्लाते थे,
आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप गोबर खरीदी के नाम पर कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और उसका खाद 2 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच करके आप किसको बिचौलिया, किस रूप में आप बिचौलिया बन करके काम कर रहे हैं? ये इस प्रकार से आप मत कीजिए। राजनीति आपको मैं बता दे रहा हूं, यदि आज 2 साल बाद ये लगने लगे कि गौ को पालन गौशाला बनाने से वोट नहीं मिलेगा, या गायों को पालने से वोट नहीं मिलेगा, या राम मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलेंगे, कांग्रेसी उससे किनारा कर लेंगे, कहेंगे कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे। अब राम मंदिर के जेपी श्रीवास्तव जी को जोड़ रहा हूँ। जेपी श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। क्या है कि 15 साल की सरकार में इन्हें गौठान शब्द तक नहीं लाया। आज ये कह रहे हैं गौठान में इन्होंने गोबर का मूल्य नहीं समझा, इन्होंने गौमूत्र का मूल्य नहीं समझा, इनने गाय के बारे में कुछ सोचा नहीं, इनने किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं। और जब आप कुछ हो रहा है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं। अरे आपने क्यों नहीं गौठान बना दिए थे? यदि आप ये कहते हैं अब ये गौठान खराब है तो अच्छे गौठान आप बना देते। गोबर खरीदी पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। पहले तो ये बता दें कि इनके बड़े नेता, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो इनके प्रकोष्ठों के नेता वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की जो गोधन योजना है और जो गोबर खरीदने की योजना है बहुत अच्छी है, और ये कह रहे हैं कि वो खराब है। तो पहले ये तय तो कर लें कि इनके बड़े नेता सही बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब दे इस बात का। हाँ विमल जी, सवाल ये भी है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर प्रभु श्री राम को लेकर के अगर श्रेय लिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिलता है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत पीछे रह जाएगी। आप क्या आधार बताएंगे कि आप राम हितैषी हैं, आप प्रभु राम को मानते हैं? देखिए साहब, ऐसा है क्या हमारे मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के जितने मंत्री हैं ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के कई राज्यों में गए। आप बिहार में गए, आप पूर्वोत्तर में गए, आप उत्तर प्रदेश में गए, आप पंजाब में गए। क्या आप पे किसी ने विश्वास किया कि छत्तीसगढ़ मॉडल में छत्तीसगढ़ सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है? आपके बोलने से, बताने से हम गौठान बना रहे हैं, हम गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं, ये बोलने से कोई विश्वास करने वाला नहीं है। वहां जनता ने आपको नकार दिया। और आज भी आप गुजरात में बोलते हैं जाकर के, हिमाचल में बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल लाएंगे। अरे एक जगह तो बता दीजिए जहां जनता ने आप पे विश्वास किया कि आप काम कर रहे हैं। देखिए कानून सब अच्छे हैं, संस्कार सब अच्छे, सिद्धांत सब अच्छे हैं, लेकिन उसका पालन, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकारें बहुत पहले भी थी, 15 साल पहले जब भाजपा की सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने हिंदुत्व को सोनी संवार के रखा, सोनी हिंदुत्व की विचारधारा का पालन किया आपने, तब क्योंकि आपको उस विचारधारा से वोट नहीं मिलते थे, आपको तुष्टीकरण से वोट मिलते थे। बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से थोड़ा सा कम है सर, समय थोड़ा सा कम है। बाबूलाल शर्मा जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर कि अब सियासत के केंद्र में प्रभु श्री राम को भी लाया जा चुका है, इस पर भी सियासत होने लगी है, मेरे राम तेरे राम ये होने लगा है। लेकिन इसमें असल मायने में जनता ये देख रही है, समझ रही है, और खास करके छत्तीसगढ़ के लोग कहां जाएंगे जब एक तरफ देख रहे हैं कि देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कि कह रही है कि हम प्रभु श्री राम के लिए काम कर रहे हैं, उनके आधार उनको तैयार कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार किया जा रहा है जिसका श्रेय लेंगे 2023 में। वही छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर किसको नफा किसको नुकसान? देखिए वर्तमान परिदृश्य में देखिए तो मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि गांव की जो जनता होती है वो धर्म प्रेमी जनता होती है, और निश्चित रूप से अगर मंदिर बन रहा है या राम वनगमन पथ बन रहा है, रामचंद्र जी की मूर्ति लगा रहे हैं, तो वर्तमान में मुझे लगता है